सुमित जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जंग अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखकर बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है इसका अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता है। केमिकल जो इस्तेमाल हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो इतने ज्यादा खतरनाक है कि वो किसी भी इंसान को, जमीन को बहुत लंबे वक्त तक नुकसान पहुंचाएंगे। देखिए, अगर केमिकल वॉरफेयर पे ये मसला जाता है तो डेफिनेटली जमीन को नुकसान पहुंचाएगा, आदमी को रिवर्सिबल लॉस पहुंचाएगा और बहुत सी चीजें हो सकती है। क्योंकि क्या होता है ना, उस केमिकल के जद में कोई भी आ सकता है और जो उसके जद में आएगा वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा। ये जंग धीरे 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 हर रूल को वायलेट करे। जैसे मैं आपको बताऊं, आज मैं आपको बताऊं कतरियों की बात, शेख अल नयन। ये वैसे कतर हर इस्लामी संगठन को, हर इस्लामी आतंकवादी संगठन को पैसे देता है, उसमें कोई डाउट नहीं, मैं खुल के बोलता हूं, आज नहीं पहले से बोलता हूं। देखिए, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया अभी, कह रहा है यार हमें ईरान ने कहीं मुंह छुपाने लायक नहीं रखा, ईरान ने हमारी ऐसी तैसी कर ली। पूछा शेख साहब ऐसा क्यों? बोले भैया लड़ाई शुरू हुए 2 घंटे बाद ही हम पे मिसाइलें आने के लिए गई, जबकि हमने तो क्लियरली बोला था हम अमेरिका के साथ इस लड़ाई में नहीं, हमारी जमीन यूज नहीं की जा रही, हमारा कुछ भी यूज नहीं किया जा रहा, पर तब भी हम पे 2 घंटे के अंदर बम और मिसाइलें आने लगे। और कल अगर आची कह रहे कि जी तुम अमेरिका के साथ ही, इसलिए तुम पे बम और मिसाइलें आ रही है। पहले मैसूद पेजेस्किन माफी मांगते, कह रहे भाई हमने तो मीडिएशन कराई, हमसे तो तुम्हारी उम्मीद थी कि एटलीस्ट हम तुम्हारा कुछ ना कुछ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकलवा सकते हैं। तो यह तुमने पहले ही मन बना लिया था। क्योंकि देखिए, अगर 5 दिन बाद आए, 10 दिन बाद आए तो समझ आता है, 2 घंटे बाद अगर मेरे यहाँ बम गिरे तो तुमने पहले ही मन बना लिया था कि इनको भी ठोकना, इनके अभी बम गिराने, मिसाइलें गिरानी है। यही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, भाई अभी जो मिसाइलें और बम गिरे ये तो प्रोग्राम्ड है, आपने पहले ही प्रोग्राम कर रखी कि जी ये 5 कतार जाएंगी, ये दोहा जाएंगी, ये सऊदी जाएंगी, ये बहरीन जाएंगी, ये कुवैत जाएगी। तो आज की वास्तविकता ये है मोनिका जी, जो बम गिर रहे हैं ना, वो इसराइल और अमेरिका पे बहुत कम गिर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा तो आसपास के मुल्कों पे गिर रहे हैं। बिल्कुल। और अलनयन साहब कह रहे हैं ये आपने सबसे बड़ी गलती कर दी है, इसके बाद आप हमसे कोई अपेक्षा ना रखें और हमारे भी धैर्य की सीमा, अभी हम आप पे वापस अटैक नहीं कर रहे, इतनी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर ये कहानी ऐसी चलती रही तो हमें मजबूरन आप पे अटैक भी करना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमारा इस जंग में कोई लेना देना नहीं था। और बड़ी इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है, पहले सऊदियों ने कहा भाई देखो हम हमारी आसमान, हमारा जमीन और हमारा पानी इस जंग के लिए यूज नहीं करने देंगे, और कुछ दिन तक उन्होंने करने भी नहीं दिया, जो हकीकत है। पर आज की डेट में मोनिका जी, जो जेराल्ड फोर्ड है, जो अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये सऊदी के कोस्ट के पास है। तो सऊदी के वाटर्स में है जेराल्ड फोर्ड। जो अमेरिका अटैक कर रहा, कर तो जेराल्ड फोर्ड से रहा है, पर उनके पानी में है। तो अब तो सऊदियों का पानी यूज हो गया, तो अब क्या करिएगा ये। और बाय द वे, इतना जब अटैक हमारे सऊदी भाइयों पे हो रहा है, ये पाकिस्तानी कहां मर गए, ये मुल्ला मुनीर कहां मर गया, इसका तो वो मिलिट्री करार था। भैया अब क्या वेट करा, जब सऊदी फूक जाएगा तब आएगा बचाने, जब रस्तुनारा फूक जाएगी रिफाइनरी तब आएगा बचाने, जब सारे ऑयल फील्डों में आग लगी तब आओगे मुल्ला मुनीर घोड़े पे चढ़ के बचाने, कब आओगे पाकिस्तानियों, कहां हवा निकल गई तुम्हारी। देखिए, पाकिस्तान के साथ इकरार करके, इनके एग्रीमेंट करके उसी दिन सऊदियों के, सॉरी मतलब अकल पे पत्थर पड़ गए थे। अब इन दुनिया ने देख लिया, पूरी उम्मत ने देख लिया, सऊदी ने देख लिया पाकिस्तान की औकात के। मुल्ला मुनीर कहा था ना 2 दिन पहले, अगर आप पे अगला हमला होगा जनाब, पाकिस्तान यहां खड़ा हो जाएगा। आया हमला, इतने हमले हुए, रात भर हुए सऊदियों पे हमले। कहा है पाकिस्तान, अबे कहां हो? मतलब ये एहसान फरामोशी की पराकाष्ठा पाकिस्तान। जिंदगी भर इनके दिए हुए खैरात जकात पे पलने वाले आज इनके भी पीठ में छुर्रा भोंकने का काम कर रहे हैं। पर पाकिस्तानी और ये सऊदी तो फिर भी मुसलमान है। अब सोचिए काफिरों का क्या हाल करेंगे ये, खुद सोचिए अब।